यूपी ऑयलर्स मिलर एसोसिएशन द्वारा ये आयोजन 2 दिवसीय 22 और 23 मार्च को होटल ताज कन्वेंशन में आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय आयोजन में उद्योगपति, व्यापारी मिलकर राष्ट्रीय लेवल का चिंतन करेंगे कि खाद्य तेलों में सरसों के महत्व और खाद्य तेलों में भारतीय खाद्य तेलों की उपयोगिता को लेकर चिंतन होगा। उनकी संभावना, उनकी चुनौतियों को लेकर एक विशेष मंथन होगा। इसमें प्रदेश व केंद्र सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और साथ में इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भारत सरकार के लोकसभा के माननीय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी कर रहे हैं। मैं लघु उद्योग भारती का प्रदेश सचिव हूँ, इस नाते इस एसोसिएशन को आगरा में होने वाले इस आयोजन की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले देश भर से 1200 से अधिक उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों का मैं स्वागत भी करता हूं। चूँकि मैं आगरा का वासी हूं और ये बड़ा स्थल है और ये आयोजन यहाँ हो रहा है। मुझे लगता है कि इस आयोजन के पीछे संगठन ने बहुत तैयारियाँ काफ़ी महीनों से कर रही है और ये आयोजन सफल होगा। और आगरा का एक मैसेज जो यहाँ के चिंतन का, जो मंथन का, जो कला समृद्ध का निकलेगा, पूरे देश भर में जाएगा और उसका लाभ पूरे देश के सरसों और खाद्य तेल से जुड़े व्यापारियों को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। मैं डायरेक्टर हूँ। सर, ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, क्या अपेक्षा करते हैं सरकार से सम्मेलन के माध्यम से? सम्मेलन बेसिकली ये 6 साल बाद आगरा में हो रहा है। लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं थी कि आगरा में सम्मेलन हो ऑल इंडिया से। हर साल सम्मेलन होता है, बट दिल्ली में हो रहा था, जयपुर हो रहा था। लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं थी कि आगरा में सम्मेलन हो, तो आगरा में सम्मेलन कराया जा रहा है। इसमें लोगों की अपेक्षा रहती है कि भाई किसान से कैसे किसान को उचित मूल्य मिले और उचित मिल के पूरा इकोसिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए। पूरा इकोसिस्टम में माल पैदा होगा, पैदा होने के बाद किसान को उचित मूल्य मिले, उसके बाद आगे जो प्लांटों को माल मिलता है, प्लांट प्रोसेस करके अपना माल आगे बेचा, उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल है। तो वो सरकार से मिलके अपनी बातें रख के एक दूसरे की समस्याओं का समाधान करके और किसान से भी मिलके किसान को कैसे उचित मूल्य मिले, उसके लिए तीनों मिलके एक बार पूरा इकोसिस्टम मिलके और कंज्यूमर को उचित माल मिल जाए, उसके लिए सब लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं। अजय गुप्ता, यूपी ऑयलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ और जो आपका शारदा ऑयल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आगरा में ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, इसका सार्थक मानते हैं क्या फायदा रहेगा व्यापारियों के लिए, आप लोगों के लिए? सर, सबसे बड़ी इसमें सार्थकता ये नजर आएगी कि इसमें पूरे भारतवर्ष ये तो बहुत छोटा प्रोडक्शन है सुनील बाबू। भारतवर्ष से इसमें सब तरह से व्यापारी आ रहे हैं और ऑयल मिल्स आ रहे हैं, ऑयल मिल्स के प्रतिनिधि आ रहे हैं और सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती है स्टेट से संबंधित, उस पर सबको चिंतन करा जाता है इसके अंदर और जो अपनी समस्याओं सरकार के आगे रखा जाता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उन समस्याओं का समाधान का हल ढूंढा जाएगा और सरकार के आगे अपनी समस्याओं को रखा जाएगा। जीएसटी से रिलेटेड समस्या होती है, FSSAI से रिलेटेड समस्या हो सकती है, सरकार की जो नीतियां हैं इंपोर्ट के ऊपर उस पर भी चर्चा करी जाती है, क्योंकि सरकार का भी एक उद्देश्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि भाई हम कम इंपोर्ट करें। आज की तारीख में करीब 69 से 70% तेल हमारे देश में आयात हो रहा है, चाहे वो पाम के रूप में हो रहा है, चाहे सोयाबीन के रूप में हो रहा है। तो जब आयात बाहर से ज़्यादा हो रहा है तो हमारी इंडस्ट्री उतनी नहीं चल पा रही है, तभी तो बाहर से आयात लाना पड़ रहा है। हम यहाँ की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों का ये उद्देश्य होता है सर, हम अपने यहाँ ही क्यों नहीं प्रोडक्शन बढ़ाएं, जिससे कि इम्पोर्ट कम करें। इम्पोर्ट कम करेंगे नो डाउट हमारे यहाँ से डॉलर के रूप में पैसा बाहर जाता है, उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है गवर्नमेंट का। तो हम अपने यहाँ जब किसान की पैदावार को बढ़वा देंगे, जब किसान की पैदावार बढ़ेगी तो हमें नो डाउट उसकी माल को यहीं क्रशिंग करेंगे, जब क्रश करेंगे तो इसी का तेल निकला हम अपने देश को ही सप्लाई कर लेंगे। तो यही सब चर्चाओं पे विषय होता है, किसान की इस तरीके से पैदावार को बढ़ाया जाए। किसान की पैदावार से उसको MSP दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट का ये होता है भाई उसका MSP पे माल खरीदा जाए। MSP पे माल हम खरीदने को राजी रहता है ऑयल इंडस्ट्री वाला, उसका प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बिकना चाहिए माल। अब प्रोडक्ट बिकने में जब दिक्कत आती है कि जब बाहर का तेल इंपोर्ट हो गया वो सस्ता पड़ता है, तो हमको अपना तेल महंगा पड़ता है तो बेचने में दिक्कत आती है। जब दिक्कत आएगी तो हमें भी किसान का माल सस्ती रेट में मांगना पड़ता है। तो किसान का माल जब MSP से नीचे बिकेगा तो आने वाले सालों में अपनी पैदावार घटा देता है। अगर उसको किसान को अपनी MSP में माल बिके, अच्छे दामों से बिके, तो देखिए किसान भी सुदृढ़ होता है, उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है
और जिस देश में किसान अगर सुदृढ़ हो गया, आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, तो 100% मानिए वो देश हमेशा तरक्की करेगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कृष्ण गोयल, कृष्णा मस्टर्ड ऑयल। किसानों की बात हो रही है, तेल की बात हो रही है, एमएसपी की बात हो रही है, किसान फिर भी परेशान है। तो ये जो सम्मेलन होने जा रहा है उससे किसान को क्या लाभ होगा और व्यापारी को क्या लाभ होगा? किसानों को तो लाभ पहुंचाएगी सरकार, और हम सरकार तक पहुंचाएंगे बात। विदेशों से जो तेल इंपोर्ट होता है वो हमारी सरकार रोक नहीं सकती, क्योंकि एग्रीमेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं हम तेल ले रहे हैं, हम तेल लेते हैं तो अपने उसके बदले हम उन्हें अपने चमड़े के जूते बेचते हैं। अगर किसी दिन हमने उनसे कह दिया कि हम तुमसे तेल नहीं लेंगे क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय उद्योग है वो प्रभावित होता है, तो कहेंगे ठीक है, मतलब हम भी तुमसे जूते नहीं लेंगे। तेल लेना पड़ेगा, जूते बेचने पड़ेंगे। हमारी सरकार फेल कहाँ होती है? अभी जैसे दिनेश भाई ने बताया कि पाम के भाव पिछले 6 महीने में 75% बढ़ गए। उन्होंने कंट्रोलिंग कर लिया कि हमें भाव बढ़ाने, उन्होंने बढ़ा दिया। हमारी भारत सरकार एमएसपी लागू करती है, समझ लो कि 5950 रुपये कुंटल, लेकिन वही सरसों किसान 5500 रुपये में बेच रहा है। मद्दा और तेजी ये बाजार चलाता है। अगर सरकार ने बोर्ड टांग दिया कि मैं तुमसे सरसों 5950 लूंगी लेकिन मेरी दुकान बंद है, तो किसान उसी दिन जिस भाव में बिकेगी बेच के जाएंगे, जो वो हमें देता है। और हम लोगों का जो प्रोडक्ट है ये बहुत लो मार्जिन है। हमें जैसे सरसों मिलती है उसी में हम अपना मेहनताना जोड़ के तेल बेच देते हैं। ऐसा नहीं है हमें सरसों तो सस्ती मिल गई लेकिन तेल हमारा उसी भाव बिक रहा है, ऐसा कतई नहीं है। तो हमारी सरकार को चाहिए, एक ये लोग लाए थे भावांतर योजना। भावांतर योजना में सरकार ने ये नियम बनाया था, जो कि माननीय मोदी जी ने ही उसको दिया था। ये बड़ी अंदर की बात बता रहा, लेकिन हमारे ही भ्रष्ट सिस्टम ने, जिसमें कि अफसर शामिल हैं, मंडी के अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने वो लागू नहीं होने दी। मोदी जी ने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि 5950 की एमएसपी है, मिल वाला जितने भी सरसों खरीद रहा हो उसका डिफरेंशियल अमाउंट किसान को पेमेंट कर दो उसी वक्त। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि हम कोई वेयर हाउस एजेंट नहीं है। कहाँ तो हम खरीद रहे हैं, सरकार का आज लग रहा है 1 लाख करोड़ और भावांतर में लगता है सिर्फ 5000 करोड़। लेकिन यहाँ के जो भ्रष्ट तंत्र है उसने मोदी जी को ये रिपोर्टें पहुंचाई कि भावांतर योजना खराब है, उन्हें मजबूरन बंद करनी पड़ी, वोटों की राजनीति बीच में आ गई। तो हमारा इस सेमिनार में सरकार को पुनः इस बात पर ध्यान दिलाने में आवश्यकता है कि बाहर का तेल तो आएगा, हम सरकार से कहें बाहर का तेल मत लो, वो कभी नहीं होगा, लेकिन अपने लोकल उद्योग को बचत करो। बहुत बड़ा देश है, बहुत तेल का कंजम्पशन। 5950 की एमएसपी है, जो कि इस साल कम से कम 6200 तो होगी। 6500 में सरसों खरीदो ताकि किसान खुश रहे। किसान खुश होगा तो हम भी खुश हो जाएंगे। मार्च को ताज कन्वेंशन आगरा में रवि सेमिनार, रवि क्रॉप जो आती है उसके लिए होने जा रहा है, इस पर मंथन किया जाएगा और इसमें तेल उद्योग को लेकर जो अलग अलग तरह की समस्याएं हैं उसको लेकर पूरे देश से जो उद्योगपति, जो व्यापारी, किसान, उद्योगपति, किसान प्लस साइंटिस्ट आएंगे, वो इस पर विभिन्न विचार जो है अलग अलग पहलुओं पे विचार विमर्श इस पर किया जाएगा। कौन मुख्य अतिथि रहेंगे? और हमारे मुख्य अतिथि इसमें ओम बिरला जी हैं, माननीय ओम बिरला जी, और माननीय एसपी सिंह बघेल जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मेन मोटो क्या है इस पूरे का? इसका मेन मोटो एक तो किसानों से, व्यापारियों से, उद्योगपतियों से जुड़ी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार से एक समन्वय करके उसका समाधान कराना, इसका मेन उद्देश्य रहता है। प्लस एक व्यापारियों का, पूरे देश से व्यापारी इकट्ठे होते हैं, आपस में इस पर विचार विमर्श करते हैं कि देश में क्या क्या समस्याएं इस इंडस्ट्री से लेके आ रही हैं और आगे उनका क्या समाधान निकाला जाए। तो कहाँ से लोग आएंगे व्यापारी? कितने लोग इसमें आएंगे? मेन हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों से लोग इसमें आते हैं। ठीक है सर, एक मिनट। सरसों का तेल के बजाय लोग ज़्यादातर रिफाइंड और अदर ऑयल्स को
प्रेफर करते हैं, क्यों, क्या वजह है कि सरसों के तेल की तरफ लोग इससे हटते हैं और सस्ता तेल है रिफाइंड ऑयल साहब। बेसिकली लोगों का अवेयरनेस की भी कमी है थोड़ा सा। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है और लोग अब इसको समझने लगे कि सरसों तेल सेहत के लिए सबसे अच्छा है। जो भी अनरिफाइंड ऑयल है, जो भी तेल रिफाइंड किए जाते हैं, रिफाइंड में जो केमिकल यूज होते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये सभी रिसर्च में साबित हो गया है और सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। लेकिन कॉमर्शियल यूज में मैक्सिमम जो है रिफाइंड और इनका यूज होता है, या कुछ टेस्ट बेस्ड लोग जो है यूज करते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। लेकिन अब लोगों में अपने अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जागरूकता आ रही है, लोग अपना कन्वर्ट इसमें सरसों तेल पे लोग हो रहे हैं। ठीक है। और फिर भी एक